एजन संपन्न हुआ। आज का विषय है तनाव बाहरी घटना नहीं, मन की प्रक्रिया है। एक ही परिस्थिति है, गर्मी हो, सर्दी हो, वर्षा हो, ये विषय यहीं पर लिया जा सकता है। परिस्थिति एक है, एक ही परिस्थिति में कोई तनावग्रस्त हो जाता है, कोई प्रफुल्लित हो जाता है, कोई नृत्य करता है, कोई प्रसन्न है, कोई रो रहा है। परिस्थिति एक है, बरसात हुई, वर्षा हो रही है, तो वर्षा में देखेंगे एक कह रहा है आनंद आ गया। हो सकता है कृषक हो, उसको पानी लग गया हो, उसको लगाना हो, उसका ईंधन बच गया, डीजल बच गया और उसका पानी लग गया। लेकिन जो सड़क पर भी चल रहा है उसको भी बारिश का आनंद ले रहा है और ये कह रहा है भीग गए, हमारे जूते गंदे हो जाएंगे। अब उसके जूते सोच रहा है, रो रहा है, रोने से परिस्थिति नहीं बदल सकती। तो तनाव है क्या? तनाव हमारे अंदर है। अर्जुन को परिस्थिति, युद्ध की परिस्थिति प्राप्त हुई तो गांडीव क्यों गिर रहा है, क्यों डिप्रेस्ड हो गए हैं, क्यों अपसादित हो गए हैं? परिस्थिति बाहर, हम सोचते हैं कि इस परिस्थिति के अनुसार ऐसा हुआ, नहीं, परिस्थिति दोषी नहीं। बहुत बहुत विपरीत परिस्थितियों में बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं। और पथ क्या, पति कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शुल्क, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब तक धारा प्रतिकूल हो। ये जीने का मर्म है। तो तनाव क्यों होता है? एक कहानी सुनाता हूं उससे पहले कि एक मंदिर में 3-4 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। पहले श्रमिक से पूछा कि क्या कर रहे हो, तो देखा, थोड़ा मुंह बनाया, गुस्साया और उसने कहा देख नहीं रहे हो क्या कर रहा हूं? बस ये उत्तर दिया, उल्टा उत्तर दिया। इसका मतलब वो अंदर परेशान है। दूसरे ने कहा, दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो, उसने कहा पत्थर तोड़ रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? ये भी परेशान है। तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो, कभी रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना ही पड़ता, वही कार्य कर रहा हूं यहाँ पर। रोजी रोटी की बात उसने कही कि अपना पेट पालन करना है, घर परिवार का देखना है। चौथे पे उसने कहते हैं तो उसने कहा कि भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा है। जब मंदिर निर्मित हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, भव्य मंदिर बनेगा, तो इसके मूल में मैं हूँ। हम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा, बताया करूंगा कि इस मंदिर के निर्माण मेरा योगदान है। योगदान उसका नहीं, उसका श्रम का मूल मिल रहा है श्रमिक को। लेकिन बात विचार की है। एक परेशान हो रहा है, एक दुखी है, व्यथित है, अपसादित है, तनावग्रस्त है, और एक उसी में आनंद ले रहा है। तो हमारे अंदर मन स्थिति पर निर्भर करती है। सामाजिक परिस्थितियां हो सकती हैं, आर्थिक तंगी हो सकती है, बीमारी कोई हो सकती है, घरेलू कोई झगड़ा कलह ऐसा हो सकता है। ये परिस्थितियां आती हैं। लेकिन जो इन शास्त्र सम्मत जिनकी चिंतन है, जो उस पर आचरण करते हैं, ये समस्याएं उनके सामने भी आती हैं, लेकिन वो मुकाबला करते हैं, ताल ठोक देते हैं। विपरीत परिस्थिति नहीं, वो जीवन नहीं है। वही बच्चे हैं, सभी परीक्षा देने के लिए जाते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं। हम सब लोगों ने परीक्षाएं दी, लेकिन कोई बच्चे परीक्षा देने से पहले ही आत्महत्या कर लेते हैं, मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो मन स्थिति पर हमारा मनोभूमि कैसी है, तो परिवेश जहाँ पर पालन पोषण कैसा हुआ है वहाँ का प्रभाव पड़ता है। फिर हम किन लोगों के बीच में रहते हैं इसका प्रभाव पड़ता है। हमारा धर्म कर्म कैसा है इसका प्रभाव पड़ता है। कि ये चीज तो बहुत बड़ी चीज है, इस पर सब लोग, ये मार्ग सबको चलना चाहिए, लेकिन सब लोग जानते नहीं कि हम सब लोग ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जो हमने देखा है उसी को सत्य मान लेते हैं। वो चीजें सत्य होती है, सदैव सत्य रहती है। श्रेष्ठ नहीं रहेगी तब भी सत्य रहेगा, श्रेष्ठ है तब भी सत्य है, और नहीं है तब भी सत्य है। तो समस्याओं के लिए, तनाव से बचने के लिए, तनाव का जो स्ट्रेस है, इसका सीधा संबंध हमारे इम्यूनिटी पर प्रभाव पड़ता है। इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो जाती है। तमाम प्रकार की समस्याएं, कैंसर जैसी समस्याओं में स्ट्रेस को कारण बताया गया, अभी घोषित नहीं किया जा रहा है, इसको कारण माना गया है। तो परिस्थिति हमारे सामने आ रही है
तो उसके लिए अपने को प्रशिक्षित करना, परिस्थिति नहीं बदल सकते। अपने को कैसे, ठंड आ रही है, इतनी भीषण गर्मी है। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं नाई के यहाँ अगर मैं दुकान में बाल बनवाल के जाऊं तो मेरे ऊपर दबाव बनता है हल्का सा। क्या दबाव बनता है? मैं उसके हाथ गंदे संदे, कुछ तो गंदगी रहती ही है। बालों के किसी छुए, हमारे छुए संक्रमण नहीं हो जाएगा, लेकिन स्किन डिजीज है, किसी को ब्लेड लगा है, किसी के आजकल दाढ़ी आड़ी में भी कुछ चीजें होती हैं, तो हमें छींक आ जाएगी। इसका मतलब वहां छींक क्यों आ रही? छींक प्रकृति द्वारा सफाई का प्रयास है। इसका मतलब कोई ऐसे तत्व अंदर पहुंच गया है जिसको नेचर प्रकृति निकाल रही है, वहां से आने के बाद वैसा होता है। इसका मैं गंदी जगह में गया, नाई को अपने यहाँ परिस्थिति बदलो, या परिस्थिति बदलिए, परिस्थिति बदली भाई नाई को अपने यहाँ बुला लीजिए। एक तो हो सकता है, अपने आप बाल काट नहीं सकते, वो इनको सही होगी चाहिए, तो नाई है उसका विशेषज्ञ है, वो अच्छी तरीके से काट देगा, तो उसको बुला ले, अपने घर पे बुलाइए, उसको ज्यादा पैसा दीजिए या वहां जाइए। तो परिस्थिति हम बदल भी नहीं सकते और रो भी रहे हैं, तो इससे बात नहीं बनेगी। काम वही करना है, हंस के करो या रो करके करो, ये है। तो कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कई लोग लूज मोशन हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, ये तनाव का, स्ट्रेस की बात बता रहा हूं। तो ये हमें उस तरीके से अपने तैयार होना है। तो जीवन शैली हमें अपनी ठीक तरीके से करनी पड़ेगी। जीवन शैली जो हमारी ठीक होती है, जो देर तक सोएगा कहीं न कहीं अपसादित होगा, जल्दी उठेगा, जल्दी सोएगा। पहला चरण है जल्दी सोना और जल्दी उठना। दूसरी चीज क्या है? नींद गहरी लेना, नींद में कटौती नहीं करनी है। पर्याप्त नींद नहीं आएगी, कहीं न कहीं परेशानी आएगी। तीसरी चीज क्या है? अपना आहार विहार बड़ा सात्विक होना चाहिए। आहार जितने सात्विक होगा, अगर तमोगुणी तामसी आहार होगा, राजसी आहार होगा, तो सत्वहीनता होगी। प्रबल सत्व है, प्रबल सत्व में सुदामा है, उनकी पत्नी है, वो नहीं याचक बनकर नहीं जा रहे हैं कृष्ण के यहाँ, जो उनके साथी हैं, सहपाठी हैं, नहीं गए। बहुत कहा तब भी याचक नहीं बने, वहां पर देने के लिए गए। तो जो कुछ हमें दीजिए, हम देने जा रहे हैं, हम लेने नहीं जा रहे हैं। यह है सत्व गुण। सत्व की जब प्रधानता होती है तो विपरीत परिस्थिति में भी वो याचना नहीं करता है, क्योंकि परमात्मा उसको कहीं न कहीं कुछ देगा, व्यवस्था करेगा। जो प्रभु विश्वासी हो गया, उसके तनाव अवसाद सब दूर दूर फटकते नहीं। योगाभ्यास करें, ध्यान करें। ध्यान तो है ही है, लेकिन ध्यान को ऐसे बैठ जाएगा महर्षि पतंजलि बन जाएगा, ऐसा नहीं बन सकता। प्रयास करना पड़ता है बार बार। मन बड़ा चंचल है, तो मन को कोई बिठा देगा, मन को एकाग्र कहते रुक जाएगा। मन का काम ही है, मन गतिशील है। मन्यते अनेनेति मनः। लेकिन प्राणायाम के द्वारा, आसन प्राणायाम जब करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो मन को हम शांत कर सकते हैं, उसको हम धारा मोड़ सकते हैं। मन जो लगा हुआ है, इधर उधर लगा हुआ है, प्रपंचों में पड़ा हुआ है, उसको हम ध्यान में लगा सकते हैं, उसको अपने अंदर लगा सकते हैं, किसी विशेष स्थान पर लगा सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है, ये हमारी आत्मा के ऊपर निर्भर है। तो ये सब करना पड़ेगा। विषय बड़ा है, तो तनाव से बचने, तनाव दूर दूर तक दिखाई न दे। हर परिस्थिति में आनंद लो, हर परिस्थिति में आनंद लो। तो ये कब आएगा? जब हमारी जीवन शैली अच्छी होगी। और एक चीज और बता दो, प्रज्ञापराधो मूलम सर्वरोगाणाम। इसके मूल में प्रज्ञापराध है कि हम जानते हैं, जान बूझ जो संग्रह करही, कहा उमा वही काहन मरही। हम जान बूझ करके जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या भाषण कर रहे हैं, हमने जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, हम और भी गलत चीजों में प्रवृत्त हैं, बाहर से हम दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को, तो धी, धृति और स्मृति, धी माने बुद्धि, धृति माने धैर्य, और स्मृति स्मरण शक्ति, सब कुछ नष्ट हो जाता है। बुद्ध नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि अगर नष्ट हुई, सब नष्ट हो जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है। तो विवेक को जागृत रखना है, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जागरूक रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा। और जागृत रह करके अपनी जीवन शैली को जब हम ठीक करेंगे, तब हम इन सब चीजों से बच सकेंगे। क्योंकि स्ट्रेस, सभी प्रज्ञापराध जो कहा गया है, स्ट्रेस उसी तरीके से मूलम सर्व रोगाणाम, सभी रोगों का मूल में है प्रज्ञापराध। उसी प्रकार से स्ट्रेस, आजकल सभी रोगों के मूल में स्ट्रेस मिल रहा है। साइकोसोमेटिक, अब सब बैठे हैं, बहुत ज्यादा साइकोसोमेटिक रोग आ रहे हैं। ये बड़ा सोचनीय है।
चिकित्सक होने के नाते भी इस मार्ग पर चल रहा हूँ, इसलिए भी समाज में दिखाई देता है कि धीर गंभीर बैठे हुए हैं, उनके दांत निकलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, खिलखिलाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं अंदर कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो समझने की बात यह है कि एक छोटे बच्चे की तरह जब हम हो जाएं, बन जाएं, आनंद लें। जब हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम उसकी गोद में बैठे हुए हैं, तो काहे के दुख, काहे की चिंता, ये समझने की बात है। समझें और आगे बढ़े। ओम शांति शांति शांति।